लॉरेंस बिश्नोई को करनी सेना ने ललकारा। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को करनी सेना देगी 1.11 करोड़ का इनाम। क्षत्रिय करनी सेना के राज शेखावत ने वीडियो जारी कर किया बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद फिर से सुर्खियों में आ गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ क्षत्रिय करनी सेना का बयान सामने आया है। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए पुरस्कार के तौर पर देने का ऐलान किया है। हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस ऐलान के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने एक वीडियो बयान में इस इनाम की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने किसी भी सुरक्षा अधिकारी द्वारा लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने पर यह इनाम देने की बात कही है। बिश्नोई गैंग के आतंकी का आतंक चाहती है करनी सेना। लॉरेंस बिश्नोई पर लगातार कई बड़े अपराधों के आरोप लगे हैं, जिसमें एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या भी शामिल है। बिश्नोई के गैंग ने हाल ही में इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत ने कहा कि बिश्नोई के एनकाउंटर से देश की सुरक्षा और शांति बहाल हो सकेगी। शेखावत ने केंद्र और गुजरात सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि देश में ऐसे अपराधियों पर सख्ती से लगाम लगाई जानी चाहिए। गुजरात की साबरमती जेल में बंद है बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उस पर सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप भी लगे हैं। इसके अलावा अप्रैल में मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में उनका नाम आया था। हालांकि मुंबई पुलिस उसे हिरासत में नहीं ले पाई थी। लॉरेंस बिश्नोई हाल के दिनों में सलमान को जान से मारने की कई बार धमकी दे चुका है। करनी सेना के पूर्व प्रमुख की हत्या में बिश्नोई का हाथ। शेखावत ने अपने वीडियो में यह भी दावा किया कि बिश्नोई ही हमारे अनमोल रत्न है और धरोहर अमीर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी का हत्यारा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में अज्ञात हमलावरों ने की थी और उसके कुछ घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद से करनी सेना ने बिश्नोई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बिश्नोई गैंग का देश भर में फैला अपराध का जाल। लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक संगठन पूरे देश में फैला हुआ है। उसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई आपराधिक घटनाओं की जिम्मेदारी ली है। बिश्नोई के गैंग ने इस साल खालिस्तानी समर्थक सूखा दुनीके की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा कनाडा में एपी ढिल्लो और गिप्पी ग्रेवाल के घरों के बाहर भी फायरिंग के पीछे इसी गैंग का हाथ बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने कथित तौर पर बाबा सिद्दीकी की हत्या, उसके डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध हो और सलमान खान के साथ उनके करीबी व्यक्तिगत संबंधों के कारण बॉलीवुड अभिनेता और उनके परिवार को पिछले कुछ सालों में गैंगस्टर से कई बार जान से मारने की धमकियां मिली है। सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। उधर महाराष्ट्र से एक नया मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि एक स्थानीय राजनीतिक पार्टी ने बिश्नोई को विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दे डाला है। इस ऑफर से यह पार्टी सुर्खियों में आ गई है। पार्टी के अध्यक्ष ने बिश्नोई को जेल में एक पत्र लिखा है और चुनाव में भागीदारी करने के लिए न्योता भेजा है। नेताजी का कहना है कि बिश्नोई उत्तर भारतीयों के लिए अधिकारों की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। नेताजी को बिश्नोई में शहीद भगत सिंह की छवि भी दिखाई देती है। हालांकि इन दिनों घटनाक्रम पर अभी बिश्नोई पक्ष की ओर से कोई बयान नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ डेजर्ट।